तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन मिस्टर गोपीचंद्र सावित्री चौधरी। वो जबरदस्त तालियां उनके लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी मिसेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है, हाउसवाइफ हूँ और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, दोनों मिलकर बनाते हैं तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बनाएं और हैप्पी रहें और लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस दें। गुड एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों इतना जबरदस्त सेशन चल रहा था कि हम तो उस सेशन में पूरे खो ही गए थे, और एक से एक लाजवाब स्पीकर आप सुन रहे थे। अभी कितना बेहतरीन तरीके से प्लान आपने देखा, और होस्टिंग का तो मुकाबला नहीं है। और जब ईश्वर जी बता रहे थे कि किस तरह से टीम को लाया जाए, तो मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा नया मिल जाता है जब ईश्वर जी बोलते हैं कि लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। और नंदा जी ने तो बिल्कुल दिमाग के पट खोल दिए हमारे। तो बहुत अच्छी लीडरशिप है आपके पास, और आप सब अच्छे से सुन पा रहे हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं, ये सारे प्रोसेस थे कि आपके बिजनेस के अंदर लोग आए, और एक बार जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम में आने वाले लोग डिफरेंट प्रोफाइल से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उनका, सभी एक जैसे माइंडसेट के नहीं होते। अब चूंकि उन टीम के द्वारा हमें बिजनेस के अंदर वॉल्यूम भी क्रिएट करना है, हमें अपनी अर्निंग्स भी क्रिएट करनी है, और साथ में उस टीम को संभाल के भी रखना है। और टीम के जो लोग हैं उनको एक बिजनेस माइंडसेट देना है, उनको इस तरह से डेवलप करना है कि वो एक एंटरप्रेन्योर के साइड में जाने लगे। क्योंकि जब मैं आया था तो नौकरी करता था, आज भी नौकरी करता हूँ। काफी लोग हैं हमारे बिजनेस में जो नौकरी के साथ अपने खुद के ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हैं, बट हमने देखा कि इस बिजनेस के अंदर इसकी वोकैबुलरी अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। और वो सब कुछ सिखाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। कुछ स्टेप्स होंगे, अगर उन स्टेप्स के थ्रू उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, स्टेप्स के साथ में उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो उन सबके लिए सीखना बहुत आसान होगा। तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा आपके साथ स्लाइड्स के माध्यम से। आपको केवल ध्यान से उनको देखना है, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम बात करेंगे अभी बिजनेस को स्ट्रेंथन कैसे दिया जाए, बिजनेस को मजबूती कैसे दी जाए, जो हमारा बिजनेस है उसको मजबूत कैसे करें हम, और उसमें जो बिजनेस के की फीचर्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व करें। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी सी टीम बनाई, जैसे ईश्वर जी ने बताया उस तरह से आपने अपलाइन से भी कनेक्ट किया, जिस तरह से अभी नंदा जी ने बताया था। लेकिन जब लोग आ गए हैं तो अब उनके साथ अगला स्टेप क्या होगा, उन्हें तो नहीं पता ना कुछ भी कि काम कैसे करना है, क्या करना है। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सीधा दौड़ना है, भागना है, और कुछ लोगों को जोड़ना है। कुछ लोग उनके साथ प्रोसेस को फॉलो किया, लोग आ भी गए, तो अगला स्टेप उनका होना क्या चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, आपके लिए भी, अपना एक गोल डिसाइड करना है। अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो हम जा किस दिशा में रहे, हमें ये तो पता हो कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो जो भी आपके ड्रीम है, जिन ड्रीम का मतलब है वो कारण जिनकी वजह से आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, आपके वो तमन्ना है, वो इच्छा है, वो जरूरतें जिनको आप इस बिजनेस के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, तो उन चीजों के आप एक वैल्यू निकालिए। उनका हर एक का एक प्राइस होता है कि आपका जो भी ड्रीम है उसका अगर हम वैल्यूएशन देखें तो इतना रुपए उसका बनता है, और इतना पैसा हमें इस बिजनेस के थ्रू इस पिन पर पहुंचने पर मिलेगा। ये सारी चीजें आपके जो बिजनेस में लेके आए वो आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और जो भी चीज आप लेना चाहते हो उसका आपने वैल्यू निकाला, तो डिसाइड किया कि ये लेना कब तक चाहते हैं। तो मैं ड्रीम पर बात नहीं करूंगा आज आपसे, मैं बात करूंगा गोल पर। तो जो भी आपने अपना ड्रीम है उसको गोल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका आपको वैल्यू निकालना है, और उसका वैल्यू निकालने के साथ साथ आपको उसका फिक्स करना है कि ये कब तक हासिल करना चाहेंगे। अभी आपका 2022 स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा हुआ आप 2022 के लिए गोल बनाए। ठीक है, 2022 आपका दिसंबर तक आप क्या क्या हासिल करना चाहेंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, आप बहुत स्पष्ट होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में मुझे इस बिजनेस में कहां तक पहुंचना है। चाहे आप पिन को डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। कितना रुपया आपको बनाना है वो आप डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। ठीक, तो आप जो भी चाहते हैं इसके अंदर उसको 2022 में आपको डिसाइड कर लेना है। अगर ये क्लियर है तो 2022 आपका होगा, और आप हैप्पी रहेंगे आपके गोल को अचीव करने के बाद। बट 2022 के बारे में आपको क्लियर नहीं है तो ये 2022 भी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल के जाने वाला है। ठीक, ये शायद अब गोल्स को अचीव करने का एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए, लोगों को ये पता है कि जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, बट उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता, उन्हें नहीं समझाया जाता, नहीं सिखाया जाता कि सफलता को हासिल करने का कोई तरीका होता है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होता है सिंपल, जो आपका मार्केट में मिल जाता है,
अगर वो नहीं है तो एक आप पेपर ले सकते हैं, आप कोई भी कहीं भी एक जगह चुन सकते हैं, इवन आप अपनी डायरी को भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन बोर्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप देख सकें, हर दिन उसको देख सकें। तो उस विजन बोर्ड के ऊपर आपको गोल को अपने को लिखना है। गोल को लिखने के साथ साथ उसके ऊपर डेट डालनी है। डेट डालोगे तभी वो गोल में काउंट होगा। और उसके ऊपर फोटो लगाने हैं आपको। देखिए, हमारा जो दिमाग है ये तस्वीर के रूप में पहचानता है, ये शब्दों को नहीं पहचानता। शब्दों को भी एक्चुअल में ये पिक्चर के रूप में ट्रांसफर करता है। तो वहां पर आपको अपने जो भी गोल है उनके फोटो लगाने हैं। शुड बी वेरी क्लियर, ये कलरफुल, ये अच्छा हो, ये कलरफुल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इस साल में दिसंबर तक जी प्लेटिनम जाना चाहता हूं, मैं कैसे वो बनाऊं, या मैं तो इससे 5 लाख रुपए लेना चाहता हूं। तो जो भी चीज है उसका फोटो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको उसका फोटो लगाना चाहिए। इवन आप किसी प्लेटफॉर्म को देखें, आप अपनी अपलाइन के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं, उसको ऐसा फील कर सकते हैं आपका प्लेटफॉर्म की जो पिन लगनी थी उसका फोटो है। तो वहां पर आपको फोटो लगाना है। और आपका जो भी गोल है उसको मोबाइल के वॉलपेपर पर आप लगाइए। जितनी बार आपका दिमाग उसको देखेगा उतना जल्दी वो आप अचीव कर पाएंगे। ये एक सिंपल से स्टेप्स हैं, बट ये एक ऐसे प्रोसेस से आप गुजरेंगे जिससे आपको सफलता मिलना लगभग एक तरह से तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा, अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो ये तय है कि आपको आपका गोल 2022 में मिलना ही मिलना है। अनाउंस कर दीजिए जो भी आपका गोल है कि मैं इस साल में कार लेने वाला हूं, मैं अपना घर लेने वाला हूं, मैं इस बिजनेस से 5 लाख रुपए दिसंबर तक कमाने वाला हूं, 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं, आपने अपना मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम जाने वाला हूं, मैं फॉरेन ट्रिप लेने वाला हूं, ये बात आपको अनाउंस करनी है। जब तक आप अपने लिए समर्थक और आलोचक पैदा नहीं करोगे तब तक शायद आप प्रोसेस से नहीं गुजर पाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों पे तकलीफों पे घबरा जाओगे, आप बिजनेस को ड्रॉप करने का डिसीजन लोगे, आपकी प्रायोरिटीज अपसेट हो जाएंगी, आप शादियों को इंपॉर्टेंस देने लगोगे, आपका टाइम शेड्यूल अपना कोई रहेगा नहीं, आपके पास कोई कैलेंडर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीजें आपको जो डिसिप्लिन करने में मदद करती हैं वो करते हैं आपका अनाउंसमेंट। सबसे पहले आपको अपनी टीम में अनाउंस कर दीजिए, मैंने डिसीजन लिया है 2022 में हम लोग यहाँ होंगे, हमारे पास ये चीजें होंगी, 31 दिसंबर 2022 में हम ये चीजें हासिल कर चुके होंगे। डिक्लेयर, यू शुड डिक्लेयर। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए, वाइफ को बता दीजिए, अपने मदर फादर है उनको बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दीजिए कि इस बिजनेस के थ्रू इस 2022 में मैं ये सब चीजें हासिल करने वाला हूं। और अपनी अपलाइन को बता दीजिए ताकि वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा सकें और आपको सपोर्ट उसी हिसाब से गेम प्लान बनाकर दे सकें। इन सब में सभी लोग आपके गोल को सुनकर शायद खुश ना हो, शायद आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिले, सभी फ्रेंड आपके गोल को जो अचीव करने वाले उसको सुनकर जानकर शायद खुश ना हो, लेकिन वो खुश नहीं होंगे, फिर भी आपको एक चिढ़ाने के उद्देश्य से आपको रिमाइंड तो कराते रहेंगे ना। तो ये भी इनके लिए भी बताना जरूरी है। आपके अपलाइन है वो बेहद खुश होंगे, आपके टीम मेंबर्स उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर्स उनको अच्छा लगेगा, बट यू शुड बी अनाउंस। ठीक। और विजुलाइज करना है आपको अपने ड्रीम को, जो भी गोल आपने बनाया उसको आपको हर दिन एटलीस्ट 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह जगते ही और रात को सोते टाइम, उसको इस तरह से देखना है कि वह गोल आप अचीव कर चुके हो, वह गोल आपका मिल चुका है। और मिलने के बाद जब मिल चुका है तो आप कैसा फील करते हो, आपको इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपनी फीलिंग्स तक लेके जाना है। अगर आप फीलिंग क्रिएट करते हैं तो सच मानिए आपके लिए ये चीजें हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब आप कर लेते हैं, जब इतना प्रोसेस कर लेंगे आप, तो उसके बाद बनाना है आपको एक गेम प्लान, एक एक्शन प्लान बनाना है कि ये सब कुछ मिलेगा कैसे, कोई तो तरीका होगा ना। तो उसका पूरा एक कंप्लीट गेम प्लान होता है, अपलाइन के साथ बैठकर आप उस गेम प्लान को बनाएंगे। पूरा जो 1 साल का आपका टारगेट है, जो आपने बनाया, गोल बनाया है, उसको आप 6 महीने पे लेके आएंगे। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख रुपए चाहते हैं इस साल के अंदर, तो आपको जून तक 5 लाख रुपए कमाने होंगे। आपने सेंटर पॉइंट बना दिया, ठीक। अब 5 लाख रुपए वहां बनाने होंगे तो आपके दिमाग में 10 लाख नहीं, अब 5 लाख रहना चाहिए जून तक। और उसको आपने डिवाइड करना है दिसंबर से लेके जून तक। आप उसको घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे कि इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा। आप जून से उल्टा चलेंगे, जून से आप मई में जाएंगे, मई से आप अप्रैल पे जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा जनवरी में आपको क्या करना है। और जून के बाद आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 5 का आपको 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 लेना है। तो ये 1-1 लाख रुपए जो आप सोच रहे हैं, ये कैसे आपकी पूरी इनकम में जुड़ेगा ताकि आपका ये 10 लाख इकट्ठा हो सके। अब आपको शॉर्ट टर्म इसको ड्यूरेशन में बांट लेना है, निकल के आना है अब आपको कि मैं जनवरी में क्या करना है।
एक प्रोसेस है जिसके तहत आप अपने अपने साथ बैठकर इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता आपको जनवरी में क्या करना है, तो अगले दिसंबर तक भी आपको वो नहीं मिलेगा जो शायद आप चाहते हैं, क्योंकि ये पहली बार साल नहीं बदला है हमारे और आपके जीवन में। हर बार साल बदलते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हम उसका प्रोसेस नहीं पता होता। ठीक, अब जनवरी का आपने डिसाइड किया, तो जनवरी में आप बांटिए गए सप्ताह तो 4 हैं आपके पास। हर वीक आपका जो गोल जनवरी का बना वो इस वीक में 1/4 आप अचीव कर पा रहे हैं, या 30% 35% अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब कर कैसे पाएंगे आप? आपको ये 7 दिन के अंदर दिन 7 हैं, तो हर दिन का एक टारगेट निकल के आ गया। कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे टीम में से आपके इस महीने के इस आज के गोल को, कल के गोल को पूरा करने के लिए, सप्ताह का गोल आप हिट कर सकें, महीने का गोल हिट कर सकें। कितने लोगों को आपको प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा, क्या क्या काम है जो आपको करने होंगे। हर दिन का आपको काम पता होना चाहिए। अगर आप हर दिन का काम जानते हैं और हर दिन के काम को निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पाए। ठीक, अब आपको क्या करना है? वर्क फॉर डेली टारगेट। आपको हर दिन के टारगेट आपका सामने होना चाहिए, और ये जो सामने टारगेट है आपका, इसके लिए एक ही प्रोसेस है। शाम को सोने से पहले कल क्या करना है ये आज डिसाइड करना होगा। देखिए, कल कभी नहीं आएगा। यदि आप आज को यूज करना जान गए तो हर आने वाला कल आपका वर्तमान बन के आएगा आपके सामने। तो आपको ये शाम को लिखना है कि मुझे, मेरा जो टारगेट मैंने रखा है एक दिन का, और वो संडे का मेरा टारगेट है कि मुझे अपने टोटल बिजनेस के अंदर 2 नए लोग शामिल करने हैं, मुझे एक 500 पीवी का बिजनेस इनहेंस करना है, ताकि आप 7 दिन के अंदर 3500 पीवी बढ़ा सके। तो आपने शाम को ये करने के लिए कौन कौन आपको सपोर्ट करने, कितने लोगों से आप बात करोगे, कितने नए लोगों से बात करोगे, कौन ऐसे पुराने दोस्त हैं आपकी टीम में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनके साथ बात करोगे, कितने ऐसे नए लोग आ चुके थे पिछले महीने जिनको आप अपनी टीम का एक हिस्सा बना सकते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। वो सारे काम आप शाम को लिखोगे। अगर आपने आज शाम को लिखना सीखा तो ये यकीन मानिए 2022 आपका होगा। और कल देखते हैं, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, कल पर टाल दिया तो सच मानिए कल आपका कब निकल जाएगा, यूं ही वेस्ट हो जाएगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रात को सोने से पहले हर दिन ये देखिए, जो आपने आज के लिए काम लिखे थे वो काम आपने पूरे किए नहीं किए, उसको रिव्यू कीजिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या कारण रहा, कोई चैलेंज आ गया था, या वास्तव में एक लापरवाही के शिकार थे, या आप सीरियस नहीं थे। यदि रिव्यू लिस्ट में आपने जो टू डू लिस्ट लिखी थी उसका 70% से नीचे आ रहा है, तो गो ऑन योर ड्रीम। अपने गोल को दोबारा चेक करो, अपने ड्रीम को दोबारा चेक करो। ये हमेशा 70% से ऊपर आना ही चाहिए। अगर ये, इसको रिव्यू का मतलब ही है कि जो आपने सोचा था, जो टारगेट डिसाइड किए थे, उसका कितना % आप कर पाए हैं। अगर ये 70 और 75 को क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अब क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि जब तक दिमाग को ट्रेन नहीं किया, देखिए दिमाग की खासियत बता दूं, इस दिमाग, ये जन्मजात एक आलसी, हमने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया है कि मिनिमम पर बिलीव करता है। इसको डिजाइन क्या किया है, एक्चुअल में ये तो परमात्मा के डिजाइन किया हुआ है, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर लिया है इस ब्रेन को, कि ये ब्रेन हमें यूज कर रहा है, हमारे शरीर को, हमारी जरूरतों को, सबको ये यूज करने लगा है। इसको खिलाते हमें, हमारे शरीर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आज से आपको ये सीखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। यदि इसने आपको इस्तेमाल किया तो ये आपको नौकर बना के छोड़ेगा, ये आपको कम पे जीने के लिए मजबूर कर देगा, ये आपको समझौतावादी बना देगा, ये आपको एक मजदूर बनाकर छोड़ेगा। अदरवाइज मत लीजिए मेरी बात को, बट रियलिटी यही है। लेकिन अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया तो इसकी मदद लेकर आप बादशाह बन जाएंगे, आप दुनिया की हाईएस्ट चीजें हासिल कर पाएंगे, जो चाहते वो सब आपको मिलेगा। अब इसको ट्रेंड कैसे करना है, आपने टू डू लिस्ट जो बनाई थी उसमें जो काम लिखे थे, रात को जब रिव्यू कर रहे हैं तो आप खाना तो हर दिन खाते हैं ना, जो भी चीज आपको पसंद है, सबसे अच्छा है कि आप खाने को ही ले लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप चल नहीं सकते। आपको दिन भर दिमाग ही आपका इस बात पर रहता है शाम को खाने में ये बनेगा, जाते हैं तब मिसेज को बोल के जाते हैं ये बनेगा। आपकी जीभ दिन भर जो वो स्वाद का आनंद लेती है ना, तो आपके दिमाग में हो रहा है शाम को क्या बनेगा। और खाने को एंजॉय भी करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। उस खाने की थाली को सामने रखिएगा। अब सामने थाली है, थाली के साथ ही आपको रिव्यू लिस्ट को लिखना है। अगर वो रिव्यू लिस्ट आपकी 70% से नीचे गई है तो अब आपको करना क्या है, इस दिमाग को मैसेज देना है। आप उस खाने को देख के बड़े ध्यान से देखिए और बोलिए, मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुम एनर्जी हो, तुम्हारे से मेरा शरीर चलता है,
जब तुम मेरे अंदर जाओगे तो मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें ये चाहिए चाहिए, क्योंकि तुम इन्हें पसंद करते हो, इस खाने को पसंद करते हो। तुमने आज एक टास्क दिया गया था, एक छोटा सा टारगेट था जिसे तुम आसानी से कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं थी। तुम्हें जो टास्क दिया जाता है उसे तुम पूरा कर लेते हो। तुम्हारे लिए कोई टास्क छोटा नहीं है, कितना भी बड़ा हो तुम्हें हमेशा छोटा नजर आता है, क्योंकि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है उसे तुम 100% कंप्लीट करते हो। आज तुमको जो टास्क दिया गया था वो तुमने पूरा किया है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। तुम्हें इसको एंजॉय करने का पूरा हक है। अब खाने को आप खाइए। ठीक, ये खाना अब आपके दिमाग को एक मैसेज जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि ये खाना आपको एक पुरस्कार के रूप में मिला, एक इनाम है आपका। आपने जो किया है, ब्रेन को पता चल गया कि यदि मैं इसके हिसाब से जो टास्क दिया जाता है उसको हिट करता हूं तो मुझे ये मिलता है। अगर वो 70% से नीचे चला गया, आपका 50% किया, 25% किया, नहीं किया, 0 आ गया आपका, तो अब उस खाने को सामने रखिए और बोलिए कि मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुमसे मेरा शरीर चलता है, तुम्हें इस खाने की बेहद जरूरत है, तुम इसे प्यार करते हो, तुम्हें इस खाने में जो रखा है हर चीज पसंद है, तुम्हें इसको खाने का पूरा हक है, तुम इसके लिए डिजर्व करते हो। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा टास्क दिया गया था जिसे तुम पूरा कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं है, तुम उसे हिट करने की क्षमता रखते हो, बट तुम लापरवाह हो। तुम्हें इसलिए आज ये खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ यही पनिशमेंट मिलेगा। कल अगर टास्क पूरा करोगे, यकीन मानिए इससे बेहतर तुम्हें खाना मिलेगा, और उस थाली को अपने सामने से सरका दीजिए। अगर आपने उस दिन खाना नहीं खाया, यकीन मानिए 2 दिन और 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये दिमाग आपको हर वो काम करके देगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप गोल हिट कर पाओगे, अदरवाइज तो यूं ही है, महीनों निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे। सचिन जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, एक बार मैंने इनसे सुना था सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख ही तो बदली है, बाकी सब कुछ तो आप बदलोगे। तो उस तारीख पर मत जाइए, बदलना आपको ही है, वो टारगेट आपका है। आप अगर उस टारगेट को हिट करते हो, प्रोसेस को पूरा करते हो, तो वो टारगेट आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ चीजें जिनकी वजह से आपकी जो टीम आई है, जिनमें जो टीम में लोग आए हैं, उनको आप एक बिजनेस माइंडसेट दे सके। सबसे पहला क्या है कि वो जो लोग आए हैं वो एक छोटा सा भरोसा था उनके पास, यकीन मानिए आप पर उन्होंने बिलीव किया इसलिए आ गए थे। एक होप जग गई थी जब आपने प्लान दिखाया, उन्हें लगा था ये इतनी चीजें बता रहे हैं, अगर इसका कुछ परसेंट भी आया तो बुराई क्या है। तो इसमें से उनको एक उम्मीद मिली, बट वो उम्मीद बहुत छोटी है, एक धागे की तरह है, उसे टूटने में देर नहीं लगती। कोई भी उस उम्मीद को उनकी को तोड़ डालेगा। अब वो जो उम्मीद है, उनकी होप है, उसको एक फेथ में कन्वर्ट करना है, उनका बिलीव बढ़ाना है। जैसे जैसे उनका बिलीव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उनके एक्शन के अंदर एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा उनका, वैसे वैसे उनका रिजल्ट बढ़ेगा। तो उस प्रोसेस में आपको जाने के लिए आपको सिंपल उनको डेवलप करना है, एक बिजनेस माइंडसेट देना है। ठीक, तो बिजनेस माइंडसेट देने के लिए क्या करेंगे आप उन्हें प्रमोट करेंगे किताब पढ़ने के लिए। आप इवन जब भी बिजनेस में आते हैं तो हम सबसे पहले उनका फेथ बढ़ाने के लिए मैजिक ऑफ थिंकिंग भी प्रमोट करते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू प्रमोट करते हैं। प्रमोट कैसे करना है ये नंदलाल जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। उनको आप एक किताब पढ़ने की हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, कोई भी स्टेप, जैसा भी ईश्वर जी बता रहे थे, सभी स्टेप पर वो एक बार में नहीं आएगा, बट शायद इनमें से कुछ स्टेप को फॉलो करने लगे। जिस दिन वो इसके सभी स्टेप फॉलो करने लगेंगे उस दिन तो वो कंप्लीट बिजनेसमैन बन ही जाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत तो आज से करनी होगी ना। तो उनको बुक पढ़ने के बारे में आप इंकरेज करें, बुक का इंपॉर्टेंस बताएं, उनको बुक की हैबिट्स क्रिएट करवाएं, और उनको वीडियो देखने के लिए स्ट्रीम, जो अपने स्ट्रीम होते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो उसका एक लिंक कौन सा भेजना है, उसका इंपॉर्टेंस बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। वीडियो में होगा क्या, वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा किया है, उनकी अपनी रैलीज हैं, अपनी स्टोरी है, उनकी कहानी है, उनके अपने चैलेंज है उसके अंदर। जब वो उन चैलेंज को, उनकी कहानी को सुनेंगे तो वो किसी ना किसी कहानी से रिलेट करेंगे। प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो है उनके। हमारे जो मीटिंग्स होती है उनके कलेक्शन किया हुआ कुछ वीडियोस है, वो चीज जब उनको देंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे उनके अंदर चेंज आते चले जाएंगे। और उन्हें इंकरेज करना है इस बात के लिए कि इस बिजनेस के अंदर जितनी भी मीटिंग होती है, जो आपको, जिसका लिंक भेजा जाए, जिसको प्रमोट किया जाए, वो मीटिंग आपको अटेंड करनी है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये 3 काम जब आप करेंगे तो आप बहुत कम समय में, एक जो सफल लोग हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप जिन्हें भी देख रहे हैं सक्सेसफुल लोगों को, इनमें और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि इन्होंने अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट में डेवलप कर दिया है।
इन्होंने अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह ये डेवलप हो चुके हैं। वो डेवलपमेंट आपके अंदर आएगा सिर्फ ये छोटे छोटे 3 स्टेप अगर आप करने लगते हैं तो। इसके अलावा फिर और क्या करना है आपको, आपको इसमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा वॉल्यूम के आधार पर। तो आपको ये सीखना होगा कि वॉल्यूम क्रिएट कैसे किया जाए और इंक्रीज कैसे किया जाए। और ये 3 काम सिंपल से आपको ये बड़े आसानी से आपके वॉल्यूम को जो चाहो वो लेवल आप ले सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, बी ऑनेस्ट। आपको खुद को अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। जो कॉर्पोरेशन आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, जिस कॉर्पोरेशन से आप पैसा लेना चाहते हो, एम्बे कॉर्पोरेशन आपको पेमेंट देगा, तो उसके प्रति लॉयल तो रहना होगा ना। आपको पता कैसे लगेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं? आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात कर पाओगे? नंदा जी ने बताया कि आपका वो फीलिंग कहां से आएगा? वो फीलिंग आपका जब आएगा जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करोगे। शुरुआत के दिनों में आपको प्रोडक्ट शायद महंगा लगे, शायद आपको कुछ भ्रांतियां जो पहले से कंफ्यूजन है वो लगे, लेकिन जैसे यूज करोगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत सारी प्रोडक्ट सेशंस होते हैं, एम्बे कॉर्पोरेशन कुछ सेशंस करता है, आपको सेशंस अटेंड करने हैं, तो वहां से आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले पाओगे। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट आप यूज करते जाओगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करोगे वैसे वैसे आपको इन प्रोडक्ट से प्यार होने लगेगा, और जब प्रोडक्ट से प्यार होने लगेगा तो फिर आपका एक प्रोडक्ट के प्रति एक अलग फेथ लेवल होगा, अलग बिलीफ सिस्टम होगा, और वो बिलीव आप ट्रांसफर करोगे तो आपके लिए अगले स्टेप्स करना बहुत आसान होगा। और करना है आपको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ बांटना है, लोगों को ये प्लान दिखाना है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है। आपको बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते आप टीम बनाकर एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी लिमिटेशन से आप पार्ट टाइम करेंगे, इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं आप, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप फुल टाइम भी करें तो भी आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड है, लेकिन आपने आपके जैसे और लोग टीम में शामिल किए, 2 घंटे आप डाल रहे हैं, 2 घंटे आपके 10 दोस्त और डाल रहे हैं, तो आपको तो 22 घंटे काम हो गया। धीरे धीरे टीम आपकी 1000 लोगों की हो गई, तो सभी 2-2 घंटे डाल रहे हैं, तो आपके 2 घंटे और उनके मिलकर 2000 घंटे क्रॉस हो गए। तो वो जो वैल्यू है, जहां आपको टाइम को की वजह से टीम के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, जहां आपको इसका एक रियल वर्थ क्रिएट होगा, वो होता है आपके टीम बनने से। और टीम बनाने का एक ही तरीका है, शेयर द अपॉर्चुनिटी। कितने प्लान दिखाने हैं, अभी आपने स्लाइड देखी, ईश्वर जी ने दिखाई थी। मैक्सिमम आपका अपना बिजनेस है, जितनी तेजी से आप बिल्ड करना चाहते हैं, जितना बड़ा आपका गोल डिसाइड किया है, उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम प्लान दिखाने हैं, पर डे दिखाने हैं, ठीक। और क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जब आप प्लान शेयर करेंगे तो सभी लोग आपके बिजनेस में शामिल नहीं होंगे, शायद उनके व्यक्तिगत चैलेंज होंगे, शायद उनके कुछ अभी डाउट्स होंगे, शायद वो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे और कुछ टाइम चाहिए। तो उनको अपने आप से कनेक्ट बनाए रखने के लिए, कनेक्शन आपका कब बना रहेगा कि कोई कारण तो होगा आपके पास उनसे हमेशा कम्युनिकेशन करने का, तो आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट्स के बारे में बात कब करेंगे, जब आप अपने पास एक छोटा सा प्रोडक्ट का थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स के पीस, एक एक 2-2 आइटम आप एक्स्ट्रा अपने घर पर रखेंगे। मान लेते हैं आपने 10 लोगों से बिजनेस की बात की, 10 में से शायद 3 लोगों ने अभी इंटरेस्ट शो किया कि आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-3 लोगों ने ये कहा कि शायद सॉरी मैं अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपकी बात को मैं डिटेल सुन सकूं, उन्होंने अपने आप को सॉरी कह के वो साइड में हो गए। बट 2-3 ऐसे हैं कि ठीक है आप कहते तो मैं थोड़ा डिसीजन लेता हूं, बट आपके प्रोडक्ट क्या है वो ट्राई करके देखना चाहेंगे, तो आप उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हैं। या वो कहें कि मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हूं, बट मैंने सुना है एम्बे कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट बहुत लाजवाब होते हैं, शायद वो किसी फूड सप्लीमेंट में इंटरेस्ट दिखाएं, शायद वो किसी पर्सनल केयर कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखाएं, शायद वो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट दिखाएं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पूरा राइट है, वो किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो उन्हें आप अपना प्रोडक्ट शेयर करें, उनके साथ जैसे प्रोडक्ट शेयर करेंगे, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो यहां से आपका इंडिविजुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपको इंडिविजुअल कितना वॉल्यूम करना चाहिए ये डिपेंड करेगा आप बिजनेस को कितना सीरियसली कर रहे हैं। बट एक रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, आपको महीने के पहले वीक के अंदर 100 पीवी करने देना चाहिए, और पहला वीक भी नहीं। सच बात तो है कि आपको हर महीने की 1 तारीख को 100 पीवी कर लेनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आपको लगता है 1 को नहीं कर सकता, तो आपको 5 से पहले 100 पीवी कर लेना चाहिए। अब दिमाग में आ रहा होगा 100 पॉइंट का बिजनेस कैसे किया जाए, बहुत आसान है। आप आराम से बैठिए, अपने परिवार के अंदर अपनी वाइफ से पूछिए कि हमारा क्या क्या प्रोडक्ट खत्म होने वाला है,
हो सकता है आपका 2-in-1 खत्म होने वाला हो सकता है आपका एसिड खत्म होने वाला हो सकता है आपका डिस्टॉप खत्म होने वाला हो सकता है आपका प्रोटीन पाउडर खत्म होने वाला हो सकता है बच्चों का कोई आइटम आपका इस महीने 15 तारीख तक खत्म होने वाला हो सकता है आपका न्यूट्राइट डेली मल्टीविटामिन जो आपने ली थी बड़ा पैक वो इस महीने खत्म होने वाला हो। तो एक आइडिया आ गया आपको, वो सब लिख लीजिए कि ये जरूरत मेरी घर की है, ये मुझे सामान लेना ही लेना है, वो आपने लिख लिया। ये जो सामान आपका बैठा इसको -100 पीवी से कम कर दीजिए। मान लेते हैं आपका सामान था 40 पीवी का, सिर्फ कि आपको 40 पीवी का सामान आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई आपकी, तो 60 पीवी बचा। तो 60 पीवी में जो आपके कस्टमर आप पहले से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनका अपना एक रिकॉर्ड रखिए और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको फोन कीजिए और सिंपल सबको एक ही लाइन बोलते चले जाइए, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी। और मैं एक्चुअल में अपना खुद का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा था अभी कॉर्पोरेशन को, तो मेरे दिमाग में आया पिछली बार आपने साबुन लिया था वो शायद खत्म होने वाला होगा, तो क्यों ना मैं आपका भी एक ऑर्डर इसमें डाल देता हूं। वो कहे हाँ आपने याद भी खूब दिला दिया, ठीक है ना। वो कह सकता है आपने हमारा मल्टीविटामिन, आप बच्चे के लिए एक चॉकलेट ड्रिंक आपका चल रहा था और बच्चे का उससे बड़ा अच्छा आप बता रहे थे उससे ग्रोथ आ रहा है बच्चे को, तो मैं अपना ऑर्डर कर रहा था तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया कि आपका भी चॉकलेट ड्रिंक खत्म होने वाला होगा, आप कहें तो आपका भी ऑर्डर डाल दूं, तो आप देखेंगे आपको वो ऑर्डर मिलने लगेंगे वहां से, ठीक। तो वो 60 पीवी का ऑर्डर आपको वहां से लेना है जितने भी कस्टमर है, तो इस तरह से आपका 100 पीवी का हुआ है वो आपने डाल दिया। अब चूंकि आपका प्रोडक्ट आपको घर में कंज्यूम होना था, उनके प्रोडक्ट का एडवांस ऑर्डर है वो उनको देना ही देना था, तो 6-7 तारीख में आपका सारा काम खत्म हो गया। आपका प्रोडक्ट आपने घर में रख दिया जहां भी रखना था उसको, और कस्टमर का प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंच गया, बट आपके हाथ में दोबारा से पैसा आ गया। जो पैसा आ गया तो उससे आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वो प्रोडक्ट जिनकी जब लोगों को प्लान शेयर करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो उनकी डिमांड निकल सकती है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग उनको वो प्रोडक्ट देते जाएं। तो आप देखेंगे आपके लिए 100 पीवी जो पहले वीक में आपने प्रोसेस से किया है यही आपका बहुत आगे तक चला जाएगा, मे बी 150, 200, 250, 300 तक चला जाएगा, और ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप अपने कस्टमर को किस तरह से बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक। और क्या करना है आपको, चूंकि जो लोग आएंगे उनके साथ आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन आपको टेम्परेरी बिल्ड नहीं करना है, आपको परमानेंट बिल्ड करना है। इस तरह के संबंध आपको बनाने हैं कि वो संबंध आपके लगातार आगे तक चल सके। देखिए जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे उनके साथ आपके संबंध लंबे चलने वाले होंगे तो ही आप उन्हें डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ साथ एक लीडरशिप में कन्वर्ट करना होगा, और लीडर बनाने के लिए लोग आपको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि वो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी और हैबिट्स को नजर में रखते हैं। आपकी हैबिट्स और एक्टिविटी यदि सही है तो आपके साथ लगातार जुड़े रहना चाहेंगे, और जब आप जो बोलते हैं और करते हैं वह उनको नजर आएगा तो वो आपको फॉलो करने लगेंगे, उनका आपके अंदर एक फेथ के साथ साथ रेस्पेक्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको एक ईमानदार इंसान की छवि बनानी है, बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार रहना है, अपने आप को लर्निंग मोड में रखिए, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, कुछ चंद दिनों में और कुछ आवर्स में इसको नहीं सीखा जा सकता। आपको लगातार अपने आप को बनाए रखना होगा उस मोड में जहां आप लगातार सीख सकते हैं, और आपको अपने आप को लोगों के साथ कम्युनिकेशन के टच में रखना है। सबसे पहले तो आपको अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, हर दिन जो भी आपने एक्टिविटी की, जो भी उसका परिणाम मिला, बेटर हो आपके पास एक मेंटर हो जो मिनिमम अपलाइन प्लेटफॉर्म हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो वो जिसको प्रमोट करें वो उनसे आप कनेक्शन रखिए। डेली की बातें जो भी आपकी एक्टिविटी हुई है उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ शेयर करना है, और आपके डाउनलाइन के साथ भी आपको कम्युनिकेशन रखना है, उनके टच में रखना है। जो भी अपलाइन से सीखते हो वही आपको डाउनलाइन में ट्रांसफर करना होगा, बट सीखेंगे कब, जब आप उनके साथ टच बनाकर रखेंगे। और क्या करना है आपको, गुड प्रैक्टिस है, कुछ अच्छी आदतें, सिंपल सिंपल सी आदतें आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, ताकि आपकी आदतें आपको एक ऐसा बिजनेस बना के दें जिसके रिवार्ड और अवार्ड आपको अभी नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक जा सके। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे, जब बिजनेस आया तो आपको लगेगा पता नहीं लोग इतने दिन क्यों डायमंड जाने में लगा देते हैं, क्यों प्लेटिनम जाने में लगा देते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा करूं तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा है। नो डाउट आज की तारीख में इतने बेहतर तरीका आ गया है बिजनेस को, जो काम पहले 3 साल और 4 साल में लोग कर पाते थे उससे ज्यादा रिवार्ड अभी लोग 1 साल में ले पा रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में इससे भी फास्ट आइडिया आ सकता है, मे बी वो बेटर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास आइडिया बेटर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो आइडिया इंप्लीमेंट करते ही आप कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस कर रहे हो, आपको पता भी ना चल रहा हो, या कोई किसी और तरीके से आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता हो, वो नुकसान कर सकते हो। तो उनको इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार आपके पास जो मेंटर है उनसे चेक कर लीजिए, और
चूंकि लोगों का व्यापार है इसलिए कभी भी लोगों के ईगो को हर्ट मत कीजिए। फैमिली बिजनेस है इसलिए उनके साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि वो अपने परिवार में आपकी एंट्री बैन करें या उनको अच्छा ना लगे। और पैसा सबका अपना अपना, अगर उनका पैसा, उनके पैसे की वैल्यू आप उतनी ही दोगे जितने अपने पैसे को तवज्जो देते हैं। और इसका सिंपल तरीका है, ना पैसा लेना है ना पैसा देना है। मेरे अपलाइन मेंटर विनोद जी हमेशा बोलते हैं, पैसा अच्छे अच्छे संबंधों को खराब करने में महारत रखता है। अगर ये छोटे से स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट आप एक अच्छा बिजनेस ही नहीं बनाएंगे, एक अच्छे इंसान में भी अपने आप को अच्छा इंसान के रूप में भी देख पाओगे। और कोई भी ऐसी बात जो किसी के मनोबल को गिराती हो, किसी को एक तरह से हर्ट कर देती हो, या किसी को ऐसा लगता हो उसकी जो होप है उसको घटा देती हो, वो कभी भी डिस्कस ना करें। खासतौर से जिनसे जो आपकी टीम का पार्ट नहीं है, उनसे तो आपको कम्युनिकेशन करने का कोई राइट ही नहीं बनता है। करें तो पॉजिटिव कम्युनिकेट करें, और जो भी कम्युनिकेट जो आपकी टीम के पार्ट नहीं है उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वह बात आपकी अपलाइन की नोटिस में होनी चाहिए, आपके मेंटर की नोटिस में होनी चाहिए। अपनी डाउनलाइन से भी जब आप कम्युनिकेशन करें तो कोई ऐसी बात जोश में या खुशी में ना बोलें जिससे उनकी होप टूट जाती हो। ये सिंपल से स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बहुत प्यारा बिजनेस है। 2022 आपका है। ये 2022 को आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है और आपके जो गोल बनाया है उसको हिट करना है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है। ये ब्रेन आपका गुलाम है, इसका गुलाम नहीं बनना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड गुड एम।